एक थंबनेल काट ले। खड़ा खड़ा टेढ़ा है तो कैसे आएगा? Hi guys, welcome back to another video, and we are in Paris. So, we are in Amsterdam to Paris, and we are here for next 3 or 4 days. So we'll show you all around Paris, all the places you can see, all the good food that you can eat in Paris, and also the best croissant in Paris. Yeah. So We have welcome. lots of planned content coming your way. So yeah, we'll keep you up to date on what we do here. And Yeah, yeah. let's start this Paris vlog. So we have just landed in Paris, and the first thing we are trying is coffee and a croissant from a supermarket. कैसा है? डिफरेंट है कुछ? It's just very fresh. हाँ, यहाँ के क्रोसॉ का आई थिंक यही डिफरेंशिएशन है. यू गेट फ्रेश क्रोसॉ देयर. And they're cheap. They're very cheap here in the supermarkets. And normal boulangeries or bakeries, maybe it's supposed to be cheap here because it's a very staple breakfast in this country. So this was a supermarket croissant. We'll also try other famous places that sell croissant. And we've also got a pan au chocolat and this little pizza from a grocery store. So we are at the Arc de Triomphe. And आज हमारा पहला दिन है तो हम ऐसे ही बस Casually explore कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह आए थे explore कर बहुत रहे हैं. थके हुए. So we couldn't shoot a lot, but then now we have started and just And- casually. In front of us is Arc de Triomphe. So ये इंडिया गेट है पेरिस का बेसिकली. और यहाँ पे you might have heard कि ट्रैफिक यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है बेसिकली. सारी गाड़ियाँ ऐसी रैंडमली बहुत बड़ा सर्कल है जहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है. बट स्टिल कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते. आई डोंट नो पहले हुए हो ना इट्स हुए हो. फेमस फॉर दैट. एंड बारिश शुरू हो गई है अभी. हो रही है. हाँ, थोड़ी थोड़ी हो गई है. हाँ हो रही है थोड़ी सी. थोड़ा सा छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी. कल भी बहुत बारिश है. इंप्रेशन कैसे है, कैसा लगा आईफिल टावर? सो अभी हमने आईफिल टावर देखा, कॉफी पी, क्रोसॉ खाया, एंड देन आई थॉट बहुत क्राउडेड होगा बट थैंकफुली बहुत ज़्यादा रश नहीं मिल रहा है Working हमको, day है विच इसलिए. इज़ अ गुड थिंग. या इट्स अ ट्यूसडे बाय द वे, तो हमें ठीक मिल रहा है. तो बारिश आ गई है, हम लोग भागते हैं. एंड विल सी यू मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो व्हेन we'll start this vlog officially. And yeah, see you tomorrow. बाय. This is the biggest, or going to be the biggest LV store in the world, Louis Vuitton. अभी ये है छोटा सा, but they are constructing a new one which is humongous. And it's in the form of a suitcase, a luggage or something. चलो. And this is the queue to enter the LV store, which is not so big, but Generally ये बहुत. कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आता. स्टोर्स में घुसने के लिए भी क्यू करते हैं. आई नो अंदर भीड़ कंट्रोल करनी होती है, बट यू माइट लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स एज वेल. इससे ज़्यादा होती है जनरली भीड़ एलवी पे, बट आज ठीक है. And this is, I don't know how to pronounce the name, but it's a shopping street जहाँ पे सारे luxury brands हैं. So we are walking down and we'll show you around. सनसेट हो गया है और हम वेट करें कि आईफिल टावर ट्विंकल करेगा एट सम पॉइंट. ऑल्सो आते ही हमारे बारिशें शुरू हो गई हैं. ऑफ कोर्स ये कैसे नहीं हो सकता. कल भी पूरा दिन बारिश है, so या आई डोंट नो व्हाट वील डू बट वील कीप यू पोस्टेड. बट एनीवे, हम ऊपर जाने का सोच रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ऑन आईफिल टावर. अंकुर गया हुआ है पहले तो व्यू अच्छा होता है ऊपर से, but there is nothing very एंटाइसिंग अबाउट इट. अभी हम वेट कर रहे हैं ट्विंकल करे आईफिल टावर. देन विल गो बैक टू आवर होटल Airbnb and Hotel. just relax for the day. या And कल फिर हम प्लान कर. भाई बढ़िया हुई है यहाँ पे. म्यूज़िक चल रहा है फुल और हाँ लोग निहार रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. एंड थैंकफुली क्राउडेड नहीं है ज़्यादा सिटी. हाँ नहीं है, विच इज़ सरप्राइजिंग. अभी आज थोड़ा तो ये हम एकदम सामने खड़े हैं और लुक एट दिस, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल.
आज फाइनली बारिश रुकी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पेरिस फाइनली. We have no plan so far, but हम start कर रहे हैं. So आज हमारा थर्ड डे है and yesterday we went to the outlet village here Yeah. in Paris. But Yeah. today and tomorrow we'll explore all the tourist attractions. All हमने the 4 दिन रखे थे पेरिस में, बट एक्चुअली इट्स कट इन हाफ नाउ फॉर अस बिकॉज पहला और दूसरा दिन बहुत वेस्ट हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ रेन एंड द बैड वेदर. आज और कल से उम्मीद है मेरी कि हम अच्छे से देख पाएँ. तो अभी हम जा रहे हैं Notre Dame Cathedral, which is the most famous cathedral here in Paris. And then, yeah, the whole day will show you all the amazing food that you can eat here and all the places you can see. But for now, let's grab a coffee, let's start our day and let's go to Notre Dame. let's hope it doesn't rain as And well. hope it doesn't rain. Thoda sun aa raha hai, which is a good sign. So, Yeah. let's go. So this is the famous Notre Dame Cathedral. And it looks beautiful. And just look at the details and the architecture. I don't know कैमरा में कितना दिख रहा है, but ये कैथीड्रल आई थिंक 2019 में यहाँ पे आग लगी थी एक, एंड देन पूरी जल गई थी ये. सो इसको तब से रीबिल्ड कर रहे हैं ये लोग. एंड आई थिंक इट्स ड्यू टू ओपन दिस ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बट या अभी आप अंदर नहीं जा सकते इसमें, बट आफ्टर दिसंबर आई थिंक यू कैन गो इन एंड एक्सप्लोर इट. बट डेफिनेटली द मोस्ट फेमस कैथीड्रल हियर इन पेरिस एंड डेफिनेटली अ मस्ट विजिट. This is apparently the best croissant in Paris. This place is called La Maison de Isabelle. So we're gonna go inside and try their famous croissant. We have got ourselves one best croissant in Paris apparently. This is the best croissant in Paris apparently, and it looks beautiful. कितने का था ये? croissant या मैंने पढ़ा नहीं सच में. So we got a croissant and eclair and I guess 150 का होना चाहिए. a sandwich, aubergine sandwich, which was 3 items were for 9 euros, so not bad. I think this is 1.5 or 2 euros, but just look at the texture of this croissant. दिखने में इतना सुंदर है कि इसको खाने का मन ही नहीं कर रहा. क्या बना दिया इसने? इतनी अच्छी क्यों है ये कॉफ़ी? मुझे लग रहा है बहुत कैफे मोका बना दिया इसने. So the croissant is really good. It's very crispy on the outside and very buttery on the inside. And यहाँ पे mostly croissants ऐसे ही हैं. They are filled with butter on the inside and बाहर से they are very crispy. अभी ये वाला is not very hot and fresh, but I think गरम गरम होगा तो it will taste much better. कबूतर आ गया उनकी दुकान में. So we also got this aubergine and tomato sandwich which looks really good. And यहाँ पे aubergine का काफ़ी यूज़ होता है चीज़ों में. हमने अभी कल भी एक कुछ aubergine पिज़्ज़ा खाया था I think. This is really good. It's full of, I think tomatoes are very juicy and aubergine and cheese. And नीचे brown bread है sourdough. This was also I think for 3 or 3.5 euros. So a really good breakfast. Finally we have the eclair, the famous eclair. And हमने कॉफ़ी वाला लिया, चॉकलेट वाला नहीं. So eclair हमने पहले भी ट्राई किया ना, यूके में किया है, बट वो ग्रोसरी स्टोर से किया है तो वो ज़्यादा फ्रेश नहीं होते. लेट्स सी हाउ अ फ्रेश वन टेस्ट्स. This is a very soft bun which is filled with cream inside. This is coffee flavored cream, but chocolate वाले में I think it would be chocolate. This is really good, very different from all the other ones that we've had. ये मुंह में घुल रहा है and it's not at all chewy and hard. So really good. And if you are in Paris, ऐसे आपको almost हर street पे boulangerie and patisserie नाम से cafes मिलेंगे. Those are very, I mean not very expensive. अच्छे sandwiches and pastries मिलते हैं वहाँ पे. And you can get a coffee as well.
So definitely try one of those in your area for breakfast or even for a quick snack. So we're trying something from this Moroccan stall selling, I think, different types of breads. They look like parathas and have different filling in them. So we're trying the vegetable and cheese stuffed bread. This is a vegetable and cheese paratha, sort of paratha or a flat bread from this Moroccan stall. कैसा है? पराठे जैसा It's exactly a paratha, but the filling is nice, spicy, and I think aloo है अंदर और cheese है. टमाटर प्याज भी है It's a really good breakfast. So this is another famous church here in Paris. It's called Basilica del Sucre. Yeah, and it's on top of a. It's uphill actually, so you have to climb a lot of stairs to get up there. हमारा मन नहीं था सीढ़ियाँ चढ़ने का, but we'll go there in some time. Yeah, but the church looks beautiful from down here. I don't know कैमरा में कितना दिख रहा है. And this area is also very famous and काफ़ी old style बना हुआ है. It's called Montmartre. And yeah, we will explore the area and then try to show you around as well. And there are a lot of shops in this area and lots of cafes. So yeah, you can come here and explore this area and also go up to explore this beautiful church. So now we are going to a place called Galleries Lafayette, which is actually a design and fashion hub, and it's very beautiful from the inside. And I think there are some stores inside as well. ज़ारा ही है अंदर भाई मॉल है मॉल But पता नहीं अभी जाके देखते हैं. But architecture and interior design is very beautiful. So we'll go inside and show you that. And thankfully बारिश रुक गई है and it's sunny again. So yeah. you'll hear us a lot talking about weather because that matters when you're traveling basically So उधर है सामने. अगर मैं ज़ारा से गिर जाऊंगी तो अभी तो पहुंच जाऊंगी वहां तक नहीं नहीं आगे. से Also this area in Paris बहुत Oxford Circus vibes दे रहा है because same architecture, same type of roads I'm not missing London and brands भी same है सारे. So it's a similar vibe from Oxford Circus. you won't miss London here This has to be the most beautiful shopping malls that I've visited. It's even more beautiful than Harrods in London. Harrods बहुत सुंदर है, but this is next level. And जो इंटीरियर है यहाँ का, जैसे ऊपर बालकनीज बनी हुई हैं, गैलरीज बनी हुई हैं, देखो पीछे आप. It's looking very beautiful. बाकी यहाँ पे वही कुछ खास नहीं है, वही सारे स्टोर्स जो आपको सेल्फ रेजेस या फिर Harrods में मिलेंगे, वही सारे स्टोर्स हैं. आई थिंक ऊपर और भी स्टोर्स हैं, नीचे सारी परफ्यूम गैलरीज एंड वॉचेस हैं. So yeah, we'll explore this for a bit and then maybe go out and have something for lunch. So yeah, this is Galleries Lafayette for you. मैं वही बता रहा था कि Harrods जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, but more fancy. Selfridges, Harrods, etc. वही brands है सारे, वही same vibe. Harrods and Selfridges. ये बच्चों के सेक्शन अभी कहाँ खड़े हैं हम? पोलीन के स्टोर के बाहर लाइन में Store I refuse to queue up to buy a bag but ये बोला मुझे यहाँ से लेना है I mean I'm not sure if I'll buy it but then I want to see ये सिर्फ इसका स्टोर सिर्फ पेरिस में है by the way and टोक्यो में भी है there are some other branches but not in London so यहाँ तो आना बनता था Yeah, so we are waiting to go inside the store. थोड़ी सी line है. So after waiting like 2 hours in the line,
it's not even a proper bag, it's a micro bag. Because मेरा इसी पे दिल आ रहा था, तो हमने बड़े वाले देखे थे bags जो मुझे already पसंद थे, but उनमें colors available नहीं थे, फिर ये सब दिक्कत, because so many people were buying तो out of stock हो जा रहे थे. So by the time I reached, I could only find the micro bag that I wanted, and I bought that. And if you're coming here, you'll face this a lot. काफ़ी जो luxury high-end stores हैं, I don't know, hype बनाने के लिए या फिर crowd management के लिए दे लाइन लगाते हैं बाहर वो. So you'll have to wait. 2 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है आपको. 2-3 घंटे में भी, depending on the crowd. So you'll have to सुबह wait. सुबह आ जाओ तो बेस्ट है. मैंने सुबह आना था बट हमारा कुछ प्लान ऐसा बन नहीं पाया, फिर हम बीच में ही आ गए और फिर वी वर फ्री तो वी थॉट विल जस्ट, बट वी डिडंट नो कि 2 घंटे लगेंगे बाय द वे. So yeah, फ़ायदा हुआ 2 घंटे लाइन में लगने का. And also you get, I've mentioned this before, you get a tax refund of 12% on card and I think 10.5% on cash. So yeah, claim that. एंड ऑल्सो अभी आ रहे हो आप तो बहुत फ़र्क चल रहा है यूरो और जीबीपी में, तो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है हमें. पाउंड अभी थोड़ा महंगा है तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है यूरो में चीज़. हाँ, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आ रही है ना मोन्जो पे, तो जो पाउंड का अमाउंट है वो बहुत लो है फ्रॉम व्हाट यू वुड बी एक्सपेक्टिंग. टेक एडवांटेज ऑफ दैट. Yeah. अभी हम जा रहे हैं लूव्र की तरफ. विल जस्ट, अभी कुछ और बचा नहीं है करने को. मे बी विल ट्राई हॉट चॉकलेट और समथिंग. And then, There's much more to do, but then but let's see what we can cover today. कल का वेदर अच्छा है तो हमने कुछ चीज़ें कल के लिए छोड़ी. पाक करिए. हाँ. Stay tuned, we'll show you Louvre and then maybe some more Eiffel Tower. So yeah, let's go. So we have come to this Vietnamese place that are selling banh mi and bao buns. The spinach bao. Mushroom भी है. Really good. The shop is near Louvre Museum, so if you're visiting Louvre, you can come here. Bao is for €2. And then this is banh mi for vegetarian banh mi for €5.50. And it's a full baguette. So banh mi, the vegetarian banh mi has all the vegetables and some fried tofu, and it tastes really good. It's basically a sandwich in a baguette, and we tried this the first time in Vietnam. So if you haven't watched our Vietnam series, I'll link the videos on this video, so you can check out our Vietnam series where we tried the OG banh mi. So very good banh mi and bao, quick snack. Now we are going to the Louvre Museum. अभी हमने टिकट नहीं बुक करी, so we'll see हमें वहाँ जाके टिकट मिलती है या नहीं. But yeah, we're going to check out Louvre and बारिश हो रही है रुक रुक के, but thankfully it's manageable and better than yesterday. So I don't know if you can see in the camera, but यहाँ पे एक ये glass building है जो कि you can see it but you can't see it, so it's a weird building. This is the famous Cedric Grolet cafe. इसकी आपने रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे. So that is the cafe of the famous chef. And ये है यहाँ जाने की लाइन. And it is the chef himself. So this is actually a small cafe. I think they've opened a second one. But we were lucky we saw the chef here as well. And हमने क्या order करा है? We ordered a pecan pie and pistachio croissant. We're just waiting for our order now. Yeah. So यहाँ पे line में आपको अंदर जाके order करना है, and then they'll deliver you outside. You have to wait outside to get your pastries now. So भी आती है तो try करते हैं, देखते हैं कि what's so special about the Cedric Instagram famous pastry chef. We have got our pastries. हम कहीं जा रहे हैं इनको बैठ के खाने के लिए, and we'll also grab a coffee along the way.
We got a क्या है pistachio filled croissant and a pecan cookie which looks more tempting and a coffee. Yeah. Let's try the pecan cookie. This is really good. Not very sweet, but yeah, the flavor is amazing. You can taste a lot of butter and pecan flavor. So yeah, let's try. This is the pistachio croissant. I think इसमें filling होगी pistachio. Yeah, I think there's a filling of pistachio cream. Oh. थोड़ा सा messy है but filling का taste is really good. Again, not very sweet, so the desserts are not very sweet but still very flavorful. थोड़ा सा messy है but really good. So we are now at Le Marais. I don't know how to say it. Marais. And this is famous for the vintage shopping in Paris. यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट भी लगती है बेसिकली फ्राइडेज टू मंडेज where you can find like stuff for your home decor etc. But मैं specifically आई हूँ for shopping for myself. अभी मैंने एक शॉप से 2 टॉप उठाए हैं but this is not a vintage shop. They had very nice variety so I bought there.